cylinders used is directly proportional to the risk of developing diabetes. So we recommend you should take your food as 20% food should be cooked, should be taken as raw food. कच्ची सब्जियां या कुछ जो भी कुछ आप ले सकते हैं सलाद के रूप में, फ्रूट्स के रूप में, इट शुड बी हाई. आपको सैलेड वी रिकमेंड हाफ केजी सैलेड तो लेना ही चाहिए, और 1 kg फ्रूट्स, नो मैटर हाउ मच योर शुगर इज, you should, everybody should target 1 kg fruit and half kg of salad per day, because it is proven in the medical journals that number of cylinders used is directly proportional to the risk of developing diabetes. Eat natural raw food whatever you can, and no industrial food or packed food should be used, because industries are using a lot of chemicals. They are using monosodium glutamate or many numbers will be put which are chemicals. They will only harm your body. This is a big journal which reported that time of cooking is directly proportional to the increase in the glycemic index of food items. This is also a journal which showed that natural eating, if you are eating banana or any natural fruit, its glycemic index is much lower than your biscuits and namkeen. This is again a medical journal. About sunshine. Sunshine is very important. आज के जिंदगी में और पुरानी जिंदगी में सिर्फ एक ही फर्क है, हम लोग पहले धूप में बहुत जाते थे और आज धूप में नहीं जाते. आप जैसे जैसे इक्वेटर के पास जाते जाते, धरती के सेंटर के सामने जाते जाते हैं, वहां पर जो नंबर ऑफ इलनेस है, तरह तरह की बीमारियां जो है बहुत कम है. जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज इक्वेटर के आसपास बहुत कम है, कैंसर होता ही नहीं वहां पे, कैंसर बिल्कुल नील के बराबर है. होता है एक स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर इसलिए जो ओवर एक्सपोज कर देते हैं, अदरवाइज वहां पे कोई ब्लैडर कैंसर नहीं है, कोई कोलोरेक्टल कैंसर नहीं है, कोई एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, क्योंकि दे आर एक्सपोज्ड टू सन, बिकॉज़ सन इज डेवलप्ड बाय गॉड टू, इट इज हैज गॉट नॉट ओनली विटामिन डी, सन हैज गॉट समथिंग which has to be taken by us, right? And we are not going in the sunshine. This is the mechanism. If you are not going in the sun, you will develop diabetes. I have tried on around 15 patients. 15 मरीजों पे मैंने ट्राई करके देखा है. उनकी शुगर किसी की 320 थी, किसी की 340 थी, जब मेरे पास आए 280 थी. मैंने उनको कहा धूप में जाके बैठ जाओ. 15 मरीजों में मैंने करके देखा है. उनको 1 घंटा धूप में बिठाया और उसके बाद शुगर चेक की, तो उनकी जिसकी 300 शुगर थी उसकी 250 हो गई. मतलब 50 डिग्री से केवल धूप सेकना आपकी शुगर कम कर सकता है. इट इज सो इम्पोर्टेंट. हाउ इट हैपेंस, अगर आपका सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है तो आपके अंदर विटामिन डी प्रॉपर नहीं है. अगर विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम विटामिन डी, ये प्रूवन है मेडिकल जर्नल में, जो भी बंदा का विटामिन डी हाई है उसका चेस्ट इंफेक्शन नहीं होता, उसका गला खराब नहीं होता. जिसका भी ज्यादा बार बार गला खराब हो रहा है, बार बार इंफेक्शन हो रहे हैं, डॉक्टर क्या करते हैं उसका विटामिन डी चेक करा. तो इट इज वेल प्रूवन कि अगर आपका विटामिन डी कम है तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, बीटा सेल डिसफंक्शन कर जाएंगी और पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन पे असर आए. तो विटामिन डी लो लेवल कैन कॉज डायबिटीज. और ये मैं नहीं कह रहा, ये अगेन बहुत सारी स्टडीज हो चुकी है वर्ल्ड में जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है इन सभी स्टडीज ने कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायबिटीज होती है. तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है भैया, 20-25 मिनट धूप में बैठ जाओ. अच्छा एक बात बताते हैं, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में डेनमार्क, इंग्लैंड और जर्मनी में क्या हुआ, इनके सारी जो रिफाइंड फूड की जो सप्लाई थी ना, क्योंकि यहाँ पे तो शुरू से ही डेनमार्क, इंग्लैंड और जर्मनी में ज्यादा ये अपना तो कुछ ग्रो करते नहीं, सारा इंपोर्ट होता है. तो जितना भी रिफाइंड फूड था वहां पे उसकी सप्लाई कट हो गई. और शॉकिंग न्यूज ये थी कि जैसे ही उस वर्ल्ड वॉर के दौरान सारी की सारी रिफाइंड फूड की सप्लाई तो बंद हो गई, लेकिन जर्मनी, इंग्लैंड और डेनमार्क में द रेट ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज रिड्यूस्ड बाय 50%. और बट अगेन आफ्टर वर्ल्ड वॉर व्हेन द रिटर्न ऑफ द refined food was again started, the death rate due to heart disease and diabetes again rose up to the previous level. तो अपने लेवल पे ही आ गया वापस. अगर पहले पर एक महीने में वहां पे 100 डेथ होती थी डायबिटीज और हार्ट डिजीज से, तो वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने देखा कि केवल 50 लोग ही मर रहे हैं. और वो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सप्लाई दोबारा शुरू हो गई, तो वो 100 से भी 120 पे पहुंच गया, 50 से भी 120 पे पहुंच गया. तो विच इज अ प्रूवन फैक्ट दैट refined food are the main culprit. Refined product we should not eat, because these all refined products are deficient in micronutrients.
We should not eat packed food because it contains a lot of chemicals. We should not take milk, which I have proven all of you. और आप 3 खाने छोड़ दीजिए, आपकी टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है उसकी बजाय कोकोनट वाटर पे जोर दिया जाए, काउ मिल्क की जगह नट मिल्क पे जोर दिया जाए। नट मिल्क क्या होता है? सोयाबीन। घर में बनाइए, इट इज अ वेरी इजी वे टू मेक। एक 8 से 10 बादाम ले लीजिए, उनको भिगोकर रख दीजिए रात में, सुबह उठ के उनका छिलका उतार के मिक्सी में ब्लेंड कर दीजिए पानी के साथ और उसको छान लीजिए। यू विल गेट 1/2 ग्लास ऑफ नट मिल्क। दिस नट मिल्क इज वेरी गुड एंड बिकॉज हमको दूध की आदत है तो हमको हमारे दूध छोड़ना बहुत मुश्किल है, सो वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ टेकिंग नट मिल्क। आई विल प्रोवाइड द रेसिपीज टू ऑल ऑफ यू। चाय की जगह पे हुंजा चाय लेनी चाहिए। चाय भी ठीक है, लेकिन हुंजा चाय के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि कश्मीरी जो है, कश्मीर में डायबिटीज बहुत कम है। कश्मीर में बहुत कम डायबिटीज है, मतलब नील के बराबर है, क्योंकि वो लोग एक चीज पीते हैं कावा, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कश्मीरियों की ना उम्र भी सभी लोगों की, मतलब अगर हमारी एवरेज उम्र 70 साल है, उनकी 100-110 साल है। उसका रीजन कुछ हमने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में बात करें। पैक्ड फूड की जगह पे फ्रूट्स खाएं, रिफाइंड फूड की जगह पे रॉ वेजिटेबल्स खाएं और एक्सरसाइज। हम नॉर्मल एक डॉक्टर मेरे जैसा अपने पूरे दिन में हमारे अंदर 640 तरह की मसल्स होती हैं, 640 तरह की मसल, लेकिन जो मेरी जिंदगी जो नॉर्मल एक डॉक्टर जीता है उसमें वो कितनी मसल यूज कर लेता है? 20 मसल्स, उठना बैठना खाना पीना, दैट्स ऑल। सो मोस्ट ऑफ अस आर यूजिंग वेरी लेस मसल्स। सो 40 मिनट एक्सरसाइज वी ऑल ऑफ शुड डू सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ आवर मसल्स। Animal food and dairy products should be stopped. No to oils. All oils which you are using, whether plant origin or animal origin, are fraud. अगर कोई ऑलिव ऑयल यूज कर रहा है, कोई सरसों का तेल यूज कर रहा है, कोई मूंगफली का तेल यूज कर रहा है, कोई कोकोनट ऑयल यूज कर रहा है, these are all fraud. Why? Because nature never made any oil. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तेल की नदी बहती हो, तेल का कुआं हो, सिवाय पेट्रोल और डीजल के। तो ही तेल बनाती है नेचर, बाकी वो सब कंपनियां बना के बेच रही है। ऑलिव ऑयल खरीद लो। वाई? अगर आप 100 मूंगफली ले लें, 100 पीनट्स ले लें और उसको अगर पीस के तेल निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से हार्डली 1/4 टीस्पून फुल ऑफ ऑयल निकलेगा। कितना? 1/4 चम्मच तेल निकलेगा, क्योंकि नेचर को पता है कि हमें ऑयल चाहिए, लेकिन कितना? मिनिमम। और उसके ऊपर क्या है? फाइबर बहुत है। अभी बादाम रोगन है और बादाम है, बादाम के अंदर ऑयल इतना सा है, ऊपर फाइबर है सारा, है ना? तो फाइबर में क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, रिसेप्टर्स है। अगर आपके अंदर तेल पहले ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल पहले ज्यादा है, तो आपने बादाम खाया तो बॉडी के बैक्टीरिया उससे बातचीत करेंगे, भाई अंदर ऑयल ज्यादा है तो अभी मत जा। लेकिन अगर आपने बादाम रोगन ले लिया या ऑलिव ऑयल ले लिया, वो क्या है? वो है वीआईपी फूड, उसके ऊपर कोई जान पहचान नहीं है, उसको बैक्टीरिया नहीं पहचानते, तो वो सीधा ब्लड में जाएगा। So you take fat but take natural fat. Natural fat is what? जो कुदरत जिसको जैसा उगाती है वैसा खा। कुकिंग जरूरी है, ठीक है, बट नॉर्मल कुकिंग, नॉट वेरी हाई फ्राई, नॉर्मल कुकिंग। प्लांट प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, हमेशा टाइम पे खाना खाएं और टाइम लगा के खाना खाएं। अगर एक बिल्डिंग में आग लग जाए और वहां पे फायर ब्रिगेड पहले ही खड़ी हुई है तो वो आग को 5 मिनट में बुझा देगी, लेकिन अगर फायर ब्रिगेड को आधा पौना घंटा लग गया तो हो सकता है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जल जाए। उसी तरह से अगर आपका खाने का टाइम फिक्स है कि ये बंदा 2 बजे खाना खाता है, तो बॉडी के पैंक्रियास को पता है कि 2 बजे खाना आएगा, तो वो 1:30 बजे क्या करेगी? पहले इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। मतलब फायर ब्रिगेड तैयार है आग बुझाने के लिए पहले। और जो भी लोग टाइम पे खाना नहीं खाते, उनकी बॉडी रेडी नहीं होती फूड खाने के लिए, तो उनका ज्यादा चांसेस है कि शुगर लेवल बढ़ जाए। हमेशा कीप होप ऑफ रिकवरी एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स। मेरे पास कोई भी टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट आता है, मैं हमेशा उसको एक बात कहता हूँ, तू ठीक हो सकता है, तेरी दवाइयां छूट सकती है। लेकिन ये ट्रेंड ज्यादातर मेडिकल डॉक्टर्स में नहीं देखा जाता। हर बंदा यही कहता है टाइप 2 डायबिटीज हो गई, ये ठीक नहीं हो सकती। ऑलवेज कीप होप ऑफ रिकवरी एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स। अगर आप दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं तो बॉडी विल डेवलप लेस डिजीज एंड यू विल लिव मोर। हाउ? ये एक लेडी है, इनका नाम है निग्युइन थी थ्रू। इनको 22 जुलाई 2015 में वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया लॉन्गेस्ट लिविंग पर्सन का।
इनका बर्थ हुआ था May 4, 1893 में। इनके 11 बच्चे हैं और इनके हस्बैंड की डेथ 2014 में हो गई। 2014 में हर हस्बैंड डाइड। और इनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसा क्या है आप जो रिकमेंड करना चाहते हैं कि आपकी इतनी लंबी उम्र है, दूसरों को आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? उसका जवाब ये था, मेरी एज आज कितनी भी है, मैं सुबह हर रोज उठकर तैयार होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। When you have a attitude of helping others, you will live more. Just this is an example. Diet chart is always in the morning. We should take heavy fruits. Fruit कितने लेने चाहिए? Minimum of 700 to 1 kg of fruits should be taken. Different type of fruits you should take, and more empty stomach. Why? Because our stomach is having acidic pH, and Ayurveda में concept है acidic pH और alkaline pH का. More you are alkaline, less disease. So fruits are what? Alkali. Morning में पहली चीज चाय नहीं होनी चाहिए कभी भी. Morning में पहली चीज हमेशा fruits होनी चाहिए. First thing in the morning is always fruits. How much? Half kg to 1 kg fruit should be taken, no matter how much diabetes you have. Because always remember, कुदरत ने जिसको बनाया जैसा बनाया वैसा खा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है. मेरे पेशेंट केले भी खाते हैं, अनार भी खाते हैं, चीकू भी खाते हैं, कई तो गन्ने का जूस भी पीते हैं. मेरे पास अभी इंटरव्यू भी है, उनके लाइव इंटरव्यू है मेरे पास. एक बंदा मेरे पास 4 गिलास गन्ने का जूस पी के आया था और उसकी शुगर 70 थी. लंच और डिनर में हमेशा पहले जो है एक प्लेट बड़ी सलाद की, रेनबो कलर सलाद, मल्टीपल तरह का सलाद होना चाहिए, आधा किलो का सलाद. फॉर एग्जांपल 2 कुकुम्बर, 2 कैरेट, 2 रेडिश, टोमेटो, ऑनियन और बीटरूट और शिमला मिर्च, डिफरेंट लेके आप हाफ केजी पहले सैलेड खाएं और उसके बाद घर का खाना खाएं. घर का खाने में चपातीज और राइस और व्हाटसोएवर यू आर मेकिंग, लाइक दाल, मिक्स्ड वेजिटेबल, बट इट शुड नॉट कंटेन एनी ऑयल. Oil you have to reduce it to 0. Now many people will ask me question, if you don't use oil, how to cook? I just want to inform you, these days there is a fashion on the internet. You just Google or put on the YouTube how to make any kind of dish without oil. Oil-free cooking is a fashion these days, and I will also I have brought the books also. I will provide you books. We will give you more and more information how to cook food without oil. And always remember, गुरुद्वारे में किसी ने कभी लंगर खाया? गुरुद्वारे की जो दाल है लंगर की, कैसे टेस्ट होता है? वैसा टेस्ट कोई मैच नहीं होता. अगर मैं बैठ जाऊं, मैं 6 रोटी से कम नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसमें ऑयल का यूज नहीं होता. दैट दाल इज विदाउट ऑयल. और जितना आप ऑयल फ्री कुकिंग करेंगे उतना सब्जियां ज्यादा डिलीशियस होती है. अगर मैं आपके किसी के आप कोई 1 चम्मच अगर ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल या सफोला कोई भी 1 चम्मच अपने मुंह में डाल लेना, तो उसी समय उसे उल्टियां लग जाएंगी, इतना गंदा टेस्ट होता है. द टेस्ट इन द फूड इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्डिमेंट्स वी यूज. द मसाले आपने किस तरह से यूज किए, एंड इट जस्ट बिकम्स अ हैबिट. इनिशियली इट इज अ प्रॉब्लम, बट स्लोली यू डेवलप हैबिट. प्लेट हमेशा आप पहले प्लेट 1 में रॉ सैलेड खाएं, उसके बाद कुछ स्प्राउट्स खाएं 200 ग्राम, जैसे हरी मूंग की दाल, मोठ की दाल, ब्लैक ग्राम, इन सबके स्प्राउट्स हो सकते हैं. स्प्राउट जरूर खाने चाहिए. और उसके बाद आपका ये सैलेड हो गया, उसके बाद स्प्राउट्स हो गए, ठीक है. तो उसके बाद आप अपना नॉर्मल खाना जो घर में बनता है विदाउट ऑयल को खा सकते हैं. और मेरे शुगर के पेशेंट को मैं एक बात बोलता हूँ, भाई खाना तसल्ली से खाइयो. ये ना कहियो कि 1 रोटी 2 रोटी, 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है, चावल 1 प्लेट खाने हैं, 2 प्लेट खाने, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज दैट इज मेड बाय नेचर. कुदरत ने हमारे लिए बनाया है. आदमी को भगवान ने बनाया ही रोटी चावल खाने के. एंड मेनी ऑफ द मेडिकल लिटरेचर सेज दैट राइस इज नॉट गुड फॉर द डायबिटिक्स पर्सन, बट आई कॉन्ट्राडिक्ट दैट. राइस इज एक्चुअली गुड फॉर डायबिटिस. Brown rice or? Yes, brown rice is much better than white rice, much better. अच्छा, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लुइस इग्नेरो. लुइस इग्नेरो को 1998 में नोबेल प्राइज मिला. उन्होंने एक रिसर्च की, सिग्नलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला. वो क्या था, उन्होंने बताया कि जितने ग्रीन्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं ना, हरे पत्ते आप अपने चारों तरफ देखो, क्या है? ग्रीनरी है, ग्रीन. उसने ये प्रूव किया कि ये जो हरे पत्ते होते हैं, इनके अंदर ना हैवी मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड है.
और अगर हम इनको पत्ते को रॉ फॉर्म में अगर डेली लें तो हमारा जो ये ब्लॉकेज है यहाँ पे नेचुरली बाईपास हो जाएगा, कि वहां पे आसपास में भगवान ने ना छोटी छोटी कैपिलरीज दी होती हैं। तो अब अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो कौन सी गोली जीभ के नीचे डालता है? सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर आप डेली ग्रीन लीव्स लेते हैं, ग्रीन लीव्स में हम एक रेसिपी है हमारी ग्रीन गार्डन डिलाइट। इसमें क्या है? पालक के पत्ते, पान के पत्ते, कड़ी पत्ते, तुलसी पत्ते, धनिया पत्ते, पुदीना पत्ते, इन सबको मिक्स करके काजू बादाम अखरोट के साथ अगर आप चॉप कर देते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी टेस्टी रेसिपी। इसको अगर मिक्सी में ब्लेंड कर दें तो एक चटनी बन जाती है जिसको आप फ्रूट्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं। अगर कोई भी बंदा 100 ग्राम ये रेसिपी ले रहा है तो ही बिकम्स हार्ट अटैक प्रूफ। दिस इज नॉट मी सेइंग, इट इज द लुइस इग्नारो हु प्रूव्ड इट एंड ही गॉट अ नोबेल प्राइज ऑफ दैट ऑलरेडी। अच्छा, एक हमें आदत होती है 11 बजे और 5 बजे हम स्नैक्स लेते हैं। स्नैक्स में हमेशा आप लोग काजू बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं या तो आप फ्रूट्स खा लो या ड्राई फ्रूट्स खा लो। ड्राई फ्रूट्स में 5 काजू, 5 बादाम, 5 अखरोट और 5 किशमिश अगर आप नॉर्मली ले रहे हैं तो 20 इज गुड इनफ। 10 पीसीज आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, 5 आप इवनिंग में ले सकते हैं। अच्छा, ये ना 7 सिटी, ये 7 पूरे वर्ल्ड में 7 जगह ऐसी हैं जिनको इंटरनेट में कहा जाता है ब्लू जोन्स। क्या कहा जाता है? ब्लू जोन्स। यहाँ पे नॉर्मल इंसान की उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये सारे लोग 120-130 साल जीते हैं। इनमें इक्वाडोर में विला काम्बिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुंजा, चाइना में बामा, जापान में ओकिनावा, ग्रीस में सिमी, इटली में कंपोडी मिली। इन 7 जगहों पे लोगों की उम्र, यहाँ पे बीमारियां भी नहीं है, इनको लोगों को बीमारियां नहीं होती, ऑलमोस्ट नहीं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी बड़े कम मिलते हैं। अच्छा, बीमारियां कैंसर नहीं है, यहाँ डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है। हमने ये स्टडी की है ये लोग क्या खाते हैं, तो इट वाज मोर ऑफ अ नेचुरल डाइट। और स्पेशली कश्मीर में एक जगह है हुंजा, कश्मीर में हुंजा वैली, आप वहां पे पढ़ो, नॉर्मल इंसान की उम्र 140 साल। बोल रहा लोग वहां पे कावा का बड़ा फैशन है, बहुत कावा पीते हैं। हमने उसकी रेसिपी स्टडी की, कावा क्या है। कावा ये बनाने का रेसिपी है और मैं ये रिकमेंड करता हूँ, हमने यहाँ पे अवेलेबल भी कराया है, वी विल गिव यू हुंजा टी। वो इसको बनाने का तरीका है कि 12 पत्ते पुदीने के, 8 पत्ते तुलसी के, 4 छोटी हरी इलायची, 2 ग्राम दालचीनी की जड़ी बूटी, 10 ग्राम जिंजर, 20 ग्राम जगरी और कुछ लेमन टेस्ट के लिए। इसको 4 कप को बॉयल कर लें और सिम पे पकाएं 5 मिनट के लिए और उसके बाद लें। तो दिस इज सच अ नाइस ड्रिंक। इसकी पावर इतनी है, अगर आप 4 कप चाय अपनी पिए और 1 कप ये पी ले तो आपको पसीने आने लग जाएंगे, इतना मतलब पावरफुल ड्रिंक है। And this is the secret for their long life. So there are only 8 rules. Eat before you are hungry. Take time to eat. Timely eat. Keep extra stock of natural food. क्योंकि जैसे ही खाना पीना पास नहीं होता तो जो दिखता है इंसान वो खाता है, इसलिए घर में नेचुरल फूड बहुत हैवी होना चाहिए। Say no to all supplements like your multivitamins and antioxidants because they are not going to work. I proved you they don't have a genetic code. Say no to milk products, refined packed foods, sugar, salt and oil. Daily take sunshine. 1 घंटा धूप जरूर सेके। Not even curd. Pardon? Not even curd. Yes, all milk product. दूध, दही, लस्सी, पनीर, छाछ, देसी घी, दूध की चाय, दूध की मिठाइयाँ, मक्खन, खीर, पनीर, everything. What sort of It is very effective. I will tell you. पता नहीं खाना की है। I'm going to finish 1 minute. Exercise daily and closely monitor your sugar levels. I can promise whosoever has type 2 diabetes, once you start the natural diet, please check your sugar level because they will fall. The diet plan which I am telling you has the power of 4 tablets. So your sugar levels are going to fall. Please decrease your medicine and follow with your doctor or contact me through Sunita ji. I will guide you. Sugar will drastically fall and many of you will feel the miracle that you can cure your diabetes. Diabetes can be cured. One of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine. डॉक्टर की पहली ड्यूटी है लोगों को बताना कि दवाई कम से कम लें
और बहुत इमरजेंसी में लें, ना कि 8-8, 10-10 गोलियां लिख लें। एंड दिस ऑल system of my diet has come from a system called as Cryogen and Smile Consciousness System, and it is developed by Professor Park Jae-woo, who gave me that insight that something is wrong. Only on the cryogen basis I developed this concept of cryogen food consciousness, through which I have cured more than 1,000 patients of diabetes, and more will be cured in the coming time. And thanks to Professor who gave me insight to challenge the ancient beliefs and the myths, because only when we follow correct system we can come out of the myths. Thank you, Smile, thank you. And these are our Facebook pages where you can connect. Many people are connected and you can get cured. I have a question.